There's always a greater blessing when we come together physically, join our hearts together and worship Him. और ये बड़ी ही आनंद की बात होती है जब हम खुद कलीसिया में चल के आते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। Hallelujah! It's one thing to watch the service online, but there is nothing that can replace when people of God, washed by the blood of Christ, coming together and lifting up Jesus Christ. ऑनलाइन में परमेश्वर की कलीसिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन हम खुद कलीसिया में चल के आते हैं और जो संगति करते हैं उससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती। Last week we had a great time where people newly accepted the Lord and made a covenant with the Lord. और बीते सप्ताह सचमुच में बड़े ही आशीषमय सप्ताह रहा जहाँ पे परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के लिए जीने के लिए उन्होंने निर्णय को लिया। What makes us to survive and live and gives us the courage and boldness to face any onslaught of the enemy is what the Lord is doing in our life every day. कौन सी बातें से हमें उत्तेजित मिलती है, हमें हौसला मिलता है कि हम चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ सके, इन बातों को सुनकर कि जब लोगों के जीवन में परमेश्वर बेदारी के साथ में कार्य करते हैं। This morning I just want to show you something that is more costlier, precious than silver, gold or the wealth that we could ever possess in our life. और आज आपको उन बहुमूल्य बातों के बारे में बताना चाहता हूँ, वो बहुमूल्य और कीमती चीज जो सोने चांदी और जो कुछ आशीष से हमारे पास है उससे भी बढ़कर अनमोल। Because that is what going to make us a true believer in the midst of everything that is happening around our world today. और वही जो बातें हमें एक सच्चा विश्वासी और मसीही बना सकते हैं, जहां पे इस संसार में जो कुछ हो रहा है उस वक्त हम स्थिर रह सके। How many of you have read the book of Job in the Old Testament? आप में से कितने लोगों ने अय्यूब की किताब पुराने नियम में आपने पढ़ा है? The suffering, the pain, the situation, the crisis that he had to experience. किस प्रकार के दुख और तकलीफ और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उनको उस परिस्थिति से गुजरना पड़ा था अय्यूब को। In the same kind of book we have it in the New Testament, the book of First Peter. और उसी प्रकार अय्यूब के समान नए नियम की किताब में और एक किताब है जो भी अय्यूब के समान ही परिस्थिति के बारे में बताती है, वो है पहला पत्रस की किताब। Written by Peter, one of the disciples who was in the inner circle of Jesus Christ. और एक चेलों में से एक चेला जो यीशु मसीह के उस संगति में सबसे करीबी वाला जो चेला था, पत्रस, उसने इस किताब को, इस पत्री को लिखी है। Who experienced failure in his life and the Lord turned his failure into a huge catch of fish when he was struggling in his life. और ये वो पत्रस है जिसने अपने जीवन में असफलताओं का उसने सामना किया और प्रभु के मुठभेड़ की वजह से उन असफलताओं के बीच में उसने अद्भुत रीति से सफलता को प्राप्त किया और उसने जाल भरी मछली पकड़ पाया। He was the one who walked on the water. और वही जो पत्रस था जो पानी पे चला। In other words, he would poke his nose in everything. He wanted to be number one in everything. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पत्रस एक ऐसा व्यक्ति था जो हर एक बातों में पहला कदम को बढ़ाता, हर एक चीजों में पहला नंबर वन व्यक्ति बनना चाहता था। He told Jesus, Jesus, let all the disciples leave you, I will never leave you. वही पत्रस था जिसने यीशु मसीह से कहा कि यीशु, सारे चेला आपको छोड़ के चले जाएंगे लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। But you know the rest of the scripture, how he denied the Lord and he was so guilty conscious when the rooster started crying. और हम सब जानते हैं पत्रस की बाकी की कहानी कि किस प्रकार से जब उस मुर्गा ने बांग दी, इसने यीशु मसीह को इनकार किया। He wanted to show that he loved the master. He drew the sword and chopped the ears of Malchus. और इस पत्रस ने यीशु मसीह को इस बात को जताना चाहता था कि मैं आपसे सारी बातों से बढ़कर प्रेम करता हूं। और जब रोमी सिपाही यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, उस समय इसी पत्रस ने तलवार निकाल के मलकुस के कान को काट डाला। To him Jesus, when he rose again, asked him 3 times, Peter, do you love me? और वही पत्रस था जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठने के बाद 3 बार पत्रस से पूछा, क्या पत्र तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? Do you really love me, Peter? तू सचमुच मुझसे प्यार करता है पत्रस?
History says after the resurrection of the Lord Jesus Christ, और इतिहास ऐसा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद he had to go through all sort of persecution in his life. और उसको कई सारे सतावट से होके गुजरना पड़ा। When he was writing First Peter, जब उसने पहली पत्रस को लिख रहा था पत्री को, he was admonishing, encouraging the believers to be strong in the midst of everything that was happening around. तो पत्रस ने उस वक्त कलीसियाओं को, विश्वासियों को हिम्मत बांधने के लिए पत्र लिख रहा था कि इस कठिन परिस्थितियों के बीच में अपने विश्वास में स्थिर रहो। The then Roman Emperor Nero, he was so brutal, he was on killing spree, killing the believers, burning them alive. और उस वक्त ऐसा समय आया जब रोमी का जो व्यक्ति था, जो नीरो था, उसने विश्वासियों को, क्रिस्ती लोगों को सताना चालू किया और उनको मारना चालू किया। Christians would be tied against two horses and their bodies would be torn into pieces. और विश्वासियों को दो घोड़ों के बीच में बांध दिया जाता था और दोनों घोड़ों को भगाया जाता था, जहां पे उनके शरीर दो टुकड़े हो जाते थे। It was not a religious persecution, but it was a political one, because believers declare Jesus is our Lord, He is our Master, He is our everything. The Roman then government could not accept it. ये धार्मिक रीति से जो सतावट नहीं थी, लेकिन राजनीतिक तरह से, क्योंकि जहां पे लोग यीशु मसीह को अपना सब कुछ उद्धारकर्ता और राजा मानते थे, जिसके वजह से रोमी सिपाहियों ने इस प्रकार से उनके साथ सलूक की। The Roman emperors could not tolerate it. They felt so insecure and they started killing and persecuting. और रोमी साम्राज्य के लोगों ने इस बात को हजम नहीं कर पाया कि ये लोग यीशु मसीह को अपना राजा मानते थे, इसलिए उन लोगों को सताना इन्होंने चालू कर दिया। Even Peter, he experienced martyrdom. यहां तक कि पत्रस ने भी प्रभु के लिए वो शहीद हो गया। He was crucified, but during the crucifixion he said, "Crucify me upside down." और उसको क्रूस पे लटकाया गया, लेकिन क्रूस पे लटकाने के समय पत्रस ने कहा, मुझे उल्टा क्रूस पे लटकाओ। Because I don't deserve to die like Jesus. क्योंकि मैं वो योग्य व्यक्ति नहीं हूं कि मैं मेरे स्वामी के तरह यीशु मसीह के समान मैं क्रूस पे चढ़ा के मार डाला जाऊं। I have failed so many times, but His love was enough to rescue me, bring me back. और मैं कई बार असफल हो गया, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम ही था जो मुझे उन सारे निर्बलताओं से मुझे लाकर स्थिर किया। So the Roman government crucified him upside down. तो इसलिए रोमी जो साम्राज्य ने पत्रस को उल्टा क्रूस पे टांग दिया। But before his death, the last part of his life, लेकिन उसके मृत्यु से पहले उसके जीवन का कुछ अंश, he was writing First Peter, Second Peter, and Third Peter, और उसने पहली पत्रस, दूसरा और तीसरा पत्रस की पत्रियों को उसने लिखा, addressing to people who are struggling with frustration, anger, and uncertainty. और उन लोगों को पत्र लिख रहा था पत्रस ने जो अपने विश्वास के कारण संघर्ष से गुजर रहे थे, सतावट से गुजर रहे थे, निराशाओं से गुजर रहे थे, Where there was confusion everywhere. जहां पे चारों तरफ गड़बड़ियां फैली हुई थी। Questions rose in the minds of the believers. अब विश्वासियों के मन में सवाल खड़े हो रहे थे, Maybe Jesus is going to come back very soon. क्या यीशु मसीह शीघ्र वापस आने वाले हैं? Our problems would go away. हमारे सारी समस्या का निराकार हो जाएगा। To them, Peter, as an apostle, as a pastor, had to address. और उस वक्त पत्र जो एक अगुओं के समान, एक पासवान के समान उन सारे विश्वासियों को तसल्ली दे रहा था। Is there anybody in this place without any problem? Lift up your hand. I'll show you the biggest liar. या इस जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या ऐसा कह सकता कि मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है? यदि आप हाथ खड़े करते हो तो आप संसार के सबसे झूठे व्यक्ति हो। Everybody goes through struggle, pain, and suffering. हर एक व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष, तकलीफ और परेशानियों से होकर गुजरते हैं, But it is in a different form. लेकिन वो तकलीफ और समस्याएं हर एक के जीवन में अलग अलग रहती है। Some people experience physical suffering. और कई सारे लोग शारीरिक रीति से उन समस्या का सामना करते हैं। Some people go through emotional pain. और कई सारे लोग मानसिक रीति से तड़पते हैं। But in the midst of all these things, लेकिन इन सारे चीजों के बीच there is one thing the Bible says that is more precious than your house, your job, the gold, silver or diamond or the money you staked in the bank. लेकिन आपके जीवन के हर एक बातों से बढ़कर, आपके घर से भी कीमती, आपके सोने चांदी से भी कीमती, आपके घर के संपत्ति से भी बढ़कर जो कीमती है, जो बाइबल कहती है। Let's read 1 Peter chapter 1, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय verse 6 and 7. उसका 6 और 7। पहला पत्रस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7। इस कारण
तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। What does the Bible say? बाइबल क्या कहती है? In all these you greatly rejoice. और इस कारण तुम मगन होते हो। दुख की बीचों में, in the midst of all the suffering, pain, question, doubts and anxieties, Peter was saying, rejoice, because now for a little while you may have to suffer grief in all kinds of trials. दुख, तकलीफ और परेशानियों के बीच में पत्रस विश्वासियों को तसल्ली हिम्मत दे रहा है और कहता है, और इस कारण तुम मगन होते हो। एक भी अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। कुछ दिन तक, for a little while, everybody repeat after me. कुछ दिन तक, कुछ दिन तक। हमारे पीछे बोलिए, कुछ दिन तक। Now tell to the neighbor, whatever is happening to you, it is for कुछ दिन तक. अपने बाजू में मुड़ी और कहे, जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है ये कुछ दिन के लिए है। अरे बोलने से मुझे आ जाएगा क्या कल से? डरना मत। Whatever is happening, my Bible says, it is for a little while. जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, मेरी बाइबल कहती है वो कुछ दिन के लिए है। Every pain, every suffering, every failure, every, broken heart and disappointment and anxiety, the Bible says you may have to suffer all this kind of grief and trial for some time. और ऐसा क्या था कि आपके जीवन के हर एक दुख, आपके जीवन के हर एक तकलीफ, आपके जीवन का हर एक संघर्ष, आपके जीवन के हर एक परेशानियों के बीच में आपको होके गुजरना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही समय तक बाइबल कहती है। And Peter gives a little bit of explanation in verse number 7. और 7वें वचन में पत्रस ने और थोड़ा सा बयां करते इस बातों को। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। Why this suffering? क्यों ये तकलीफें? Why all kinds of griefs? क्यों इन सारे नाना प्रकार की परीक्षाएं? These trials will show that your faith is genuine. ऐसा कहता है कि ये सारे परिस्थिति और परीक्षाएं आपके जीवन में इसलिए हैं ताकि आपका विश्वास पुख्ता होने पाए। Hallelujah. How many of you follow me this morning? Maybe you came to the Sunday service, रविवार आराधना, pastor ऐसी वायदा का संदेश देगा, प्रभु आशीष करेगा, प्रभु चंगा करेगा, प्रभु छुटकारा देगा, आपका पर्स भर के पैसा देगा, अचानक से क्या है ये खोलेगा वो खोलेगा। लेकिन मेरा बाइबल कहता है, my Bible says, लेकिन मेरी बाइबल कहती है, for a little while you will have to suffer all kinds of grief and trial, and this is to prove if your faith is really genuine. और कुछ समय के लिए आपके जीवन में आपको परीक्षाओं से, समस्याओं से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे परीक्षाएं और समस्याएं आपके विश्वास की परख है। We are called believers. हमें विश्वासी कहते हैं। विश्वासी. And God wants to know if our faith is really genuine. और प्रभु इस बात को जानना चाहते हैं कि हम विश्वासी के अंदर वो सच्चाई की विश्वास है। It is good to sing song in the church. ये अच्छी बात है कि कलीसिया में गीतों को गाएं। That we declare, I believe in Jesus. और हम इस बात की घोषणा करें कि मैं तो यीशु में विश्वास करता हूं। But how does our Lord know that you really believe? लेकिन हमारा परमेश्वर कैसे जान पाए कि आप सचमुच में विश्वास करते हो? And the Lord gives through the scripture, through his servant, these trials are going to prove if your faith is really genuine. और परमेश्वर वचन के द्वारा, अपने दास के द्वारा इन सारी बातों के बारे बताते हैं कि ये जब आप इन सारी परिस्थितियों और परीक्षाओं से गुजरो तो आपका विश्वास परखा जाता है। Now let's read the next line. और दूसरा लाइन को हम पढ़ेंगे। 7 कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। This faith will be tested through fire that will purify
as gold. और कहा जाता है कि आपका जो परखा हुआ विश्वास है जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। Your faith is far more precious than mere gold. और ऐसा कहता है आपका विश्वास आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी बढ़कर है। All the trials that you go through in your life, हर एक परीक्षाओं से जब आप होके गुजरते हो आपके जीवन में, all kind of grief that you have experienced, जिस प्रकार के दुख को अपने जीवन में अनुभव करते हो, the suffering that you go through, जो तकलीफों से होके गुजरते हो, what the Bible says, बाइबल क्या कहती है? first of all, it is for a little while. और बाइबल ऐसा कहती है ये तो तकलीफें थोड़े समय के लिए है। थोड़ी समय के लिए क्या है? We used to sing a song ना, अति शीघ्र ही टल जाएगा ये तकलीफ 2 दिन की। वही बाइबल में लिखा है, it is for a little while. ये तकलीफें कुछ समय के लिए है, Because God wants to test your faith. क्योंकि प्रभु उन सारे परीक्षाओं में हमारे विश्वास की परीक्षा करना चाहते The हैं, genuineness of your faith. आपके जो विश्वास की परख को देखना चाहते So हैं। Peter was addressing to these believers. They were living in confusion and question, doubts and fear. See, all these things are happening because God wants to test how genuine you are. और पत्रस ने उन सारे विश्वासी जो संदेह कर रहे थे, जो विश्वास में डगमगा रहे थे, इन सारे लोगों को पत्रस उत्साहित कर रहा था कि आपके जीवन के दुख तकलीफ और परीक्षाएं इसलिए है ताकि आपके विश्वास की परख हो सके। And he says your faith is much more costlier, precious than anything that you have. और पत्रस कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास ताया हुआ आग में उस सोने से भी, नाशवान सोने से भी बढ़कर है। The costlier price that you pay, the costlier person you are and your faith is. जब आप कीमती आप परीक्षाओं को जब आप देते हो तो आप परमेश्वर के लिए कीमती संतान बन जाते हो। Your faith is more precious than the house you have, the car you have, the job you have, the wealth you have. Bible says that is much more costlier and precious. और आपके अंदर जो परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास आपके घर से, आपके सोने से, आपके धन और संपत्ति से भी बढ़कर है। Sometimes God takes you through many things in life to remind yourself that what really matters is not the things of the world, but the precious faith in our Lord Jesus Christ. कई बार परमेश्वर हमें दुख और तकलीफ और परीक्षाओं से लेकर गुजरते हैं ताकि आप और मैं इस बात को समझ पाए कि जो विश्वास आपको और मुझको दी गई है वो विश्वास सारी कीमती चीजों से भी बढ़कर है। Material things does not matter. इस संसार की भौतिक चीजें कोई मायने नहीं रखती। It is needed, but that is not our priority. इस संसार की चीजें हमें चाहिए लेकिन हमारे जीवन की प्राथमिकता नहीं है। We can give all kind of wealth to our children, हम हमारे बच्चों को धन और संपत्ति सारी दे सकते हैं, but the greatest, more precious wealth that we can pass it on to the generation is Jesus Christ and faith upon the Lord Jesus. लेकिन सबसे बहुमूल्य और कीमती संपत्ति आप और मैं अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह जो सारे चीजों से कीमती है। The book of Hebrews chapter 12 talks about heroes of faith. और इब्रानी की किताब में जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में विश्वास के नायकों के बारे में कहा गया है। What did they have? उनके पास क्या था? What did they really have? उनके पास सचमुच में क्या था? They did not have material possession. उनके पास संसार की आशीषें नहीं थी। They were not aha oho people. और वो लोग बहुत ही बड़े ऊंचे लोग नहीं थे, सारी चीजों से सारी चीजें तृप्त किए हुए Ordinary simple people. साधारण लोग थे। Noah, नूह, Rahab, mother of Moses. मूसा की माँ। But God says they are heroes लेकिन बाइबल में प्रभु कहते हैं वो विश्वास के नायक थे because they were tested and tried and proved their faith. क्योंकि उनके जीवन में दुख और तकलीफों में उनकी परीक्षा हुई और अपने विश्वास में खरे उतरे। They had faith so great that the Lord himself appreciates them, calling them heroes. और परमेश्वर ने देखा कि उनकी विश्वास बहुत ही कीमती और बहुमूल्य है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें विश्वास के नायक करके बुलाया। This is my definition of faith. Faith is depending on God daily.
और ये मेरी परिभाषा है। विश्वास का मतलब है रोजमर्रा की जीवन में 100% परमेश्वर के प्रति निर्भर रहना। Dependence on God on a daily basis. रोजमर्रा की जीवन में हर एक बातों के लिए परमेश्वर में निर्भर रहना। Hallelujah. जिंदगी में हर दिन हमेशा विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास, नौकरी के ऊपर नहीं है, हमारी इंश्योरेंस के ऊपर नहीं है, घर के ऊपर नहीं है, गाड़ी के ऊपर नहीं है, लोग के ऊपर नहीं है, वो अंकल, अमेरिका का अंकल, दुबई के अंकल नहीं है, लेकिन मेरा सहायता प्रभु से आता है। I'm going to depend upon God for every breath that I take. मैं परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहूंगा हर एक श्वास जो मैं लेता हूं। Hallelujah. Hallelujah. It is He who provides every single meal. क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारी दैनिक जरूरतों का हर दिन पूरा करता है। Every little thing, depend upon God in your life. आपके जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर में निर्भर रहे। Do I depend upon God? क्या मैं परमेश्वर में निर्भर हूं? Daily, रोज, every moment, हर एक क्षण, in every decision, हर एक निर्णयों में, for everywhere I go, हर एक जगह में जाता हूं, in every move, is God the center of my life? क्या हर एक कदम मैं उठाता हूं मेरे जीवन का केंद्र बिंदु प्रभु रहते हैं? Do you tell God, Lord, without you I can do nothing? क्या मैं परमेश्वर से कहता हूं कि प्रभु आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं? Come with me, Lord, to my office. प्रभु मेरे साथ आइए मेरे ऑफिस में। When I sign this paper, I need your help. प्रभु जब मैं हस्ताक्षर करता हूं किसी कागज पे, प्रभु मैं चाहता हूं आप मुझे मदद करें। I'm going to talk to this person, I do not know how to talk. मैं उस व्यक्ति से बात करने जा रहा हूं, प्रभु मैं नहीं जानता कैसे बात करना है। Give me the right word, Lord. मुझे सही वचन दीजिए प्रभु। Depending on God. प्रभु में निर्भर रहना। When somebody is hurting you, somebody is causing you pain. यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है, यदि कोई आपको दर्द देता है, Say, Lord, I don't want to do anything. आप प्रभु से कहे प्रभु मैं कुछ नहीं करना चाहता, But you take care of, Lord. लेकिन प्रभु इस परिस्थिति को आप संभाल दीजिए। I know how to handle it because I do not have any experience. प्रभु मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से समस्या का समाधान करे, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है। Faith means depending on God daily, dependence on God for everything. विश्वास का मतलब है हमारे रोजमर्रा की जीवन की हर एक छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर में निर्भर रहना। Thank God for the blessing, thank God for the job, thank God for the wealth, but that is not my God. धन्यवाद देते सारे आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं हर एक नौकरी के लिए, लेकिन वो सारी चीजें मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु नहीं है। Thank God for good people, good friends, but they are not my God. धन्यवाद देते हैं अच्छे लोगों के लिए, अच्छे दोस्तों के लिए, लेकिन वो मेरे प्रभु नहीं है। You take my faith from me, my gold is gone, every preciousness in my life is gone. यदि हमारे जीवन से कोई विश्वास को ले जाता है, इसका मतलब हमारे जीवन के हर एक कीमती वस्तु, सोना और चांदी और हीरे और मोती ले गए। हालेलुया। यदि आपकी विश्वास को कोई कम करते हैं ना, मतलब क्या करते हैं प्रभु के समूह में, आपका वैल्यू को नीचे करता है। दे आर टेकिंग अवे योर वर्थ। यदि आपके जीवन के विश्वास को कमजोर करते हैं, इसका मतलब आपके जीवन की कीमत को, आपकी कीमत को नीचा करते हैं। If faith is gone, God is gone. यदि हमारे जीवन से विश्वास चला गया, मतलब प्रभु चले गए। You take the wealth and everything from me and I keep my faith, I'll be just fine. लेकिन आप मेरे जीवन के सारे संपत्ति, धन और हर एक बहुमूल्य चीज ले लो, लेकिन मैं अपने विश्वास को थामे रहूंगा। Because I have faith that is much more precious than gold or anything. क्योंकि जो विश्वास मुझ पे है, मेरे पास है, वो विश्वास हर एक बहुमूल्य सोने से भी बढ़कर है। God wants to know. अब प्रभु जानना चाहते हैं। Just Sunday church में इतना चिल्ला के प्रचार करता है, तो आओ बाहर, मैं देखूंगा, तुमको एक टेस्ट रखूंगा। I'll keep your test. अब प्रभु क्या परीक्षा रखूंगा एक। और संडे इतना जोर से ताली बजाता है, बाजू में बैठने वाले को तकलीफ होता है। तो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, सफेद शर्ट, लेकिन सोमवार इसकी ऑफिस में, इसकी हर एक जिंदगी में ऐसी क्या है परिस्थिति में लेके जाऊंगा। आई विल टेक हिम थ्रू अ पाथ ऑफ सफरिंग। अब मैं उसको दुख के रास्ते से होकर मैं लेके गुजरूंगा। Will he be able to express his faith in me? और उस वक्त क्या अपने विश्वास को कायम रख पाओगे? Because the currency to transact anything with heaven is faith.
क्योंकि स्वर्ग के साथ किसी प्रकार के आप तालमेल करते हो, उसका जरिया आपका विश्वास है रुपयों के समान। It is faith that makes me blessed, not the blessing that makes me to have faith. ये मेरा विश्वास है जो मुझको आशीष करता है, ना कि उन संसार की आशीष के वजह से मैं आशीषित हूं। इस संसार की आशीष की वजह से मुझे विश्वास नहीं आता, but it is faith that makes me a blessed person. ये मेरी विश्वास है जो मुझको आशीषित व्यक्ति बनाता है, ना कि आशीषें मुझे विश्वासी बनाता है। क्योंकि कई लोगों को क्या है, ये आशीष आने से क्या है, गाना एकदम जोर से निकलता है, गवाही निकलता है, ताली बजाना इतना जोर से, इतना खुशी, हालेलुया, सब मजा मचे। But when little bit of problem comes, faith goes. Problem, if you take little bit of things from their life, यदि आप उनके जीवन से थोड़ी आशीष को ले लीजिए, उनकी असली रंग, असलियत पता चलता है। प्रभु बोलेगा, you don't have enough faith. तुम्हारे पास पर्याप्त विश्वास नहीं है, your faith is depending upon things around. क्योंकि तुम्हारी विश्वास तुम्हारे चारों तरफ की चीजों के ऊपर है। I should have faith not only when everything is going well in my life, I am prosperous. मेरी विश्वास तब भी होना है कि मेरे जीवन में सारी चीजें सही रीति से जाए, तब भी विश्वास, लेकिन साथ ही साथ मेरे जीवन में जब तकलीफें परेशानी आए तब भी मेरा विश्वास मजबूत रहे। Is not only the God of the mountain, but he is also God of the valley. क्योंकि वो परमेश्वर सिर्फ पहाड़ों का नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे वादियों का, घाटियों का भी परमेश्वर है। My faith is precious than anything else. मेरी विश्वास सारी कीमती चीजों से बढ़कर है। It will be tested and tried by the Lord. और मेरा वो विश्वास की परख होगी। Hallelujah. We Christians like all the status and one-liners. और हम जो विश्वासी हैं, हमको स्टेटस और एक लाइन जो स्टेटमेंट रहता है, वाक्य, वो हम पसंद करते हैं। Everything will be all right. सब कुछ ठीक हो जाएगा। I am next to receive my miracle. Say amen. और कहते हैं कि आप दूसरा व्यक्ति मैं ही हूँ चमत्कार को पाने के लिए, आमीन। This is the year of new things. और ये साल नए चीज होने का साल है। Let me add some more thing. और कुछ चीजों को हम जोड़े इसमें। God will purify you through fire. और प्रभु आपको आग के द्वारा आपके विश्वास की परख करेंगे। चश्मा निकाल के देखूंगा, आप इधर है ना, निकला तो नहीं ना। God will put you in wilderness. प्रभु आपको मरुभूमि में डालेंगे। कोई स्टेटस ऐसे डालता है क्या? कोई भी नहीं डालता है। We all want, good things. हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे वचन हो, But this is the Bible. लेकिन ये तो बाइबल है। He will purify you. वो आपको शुद्धिकरण का काम करेगा आपके Because जीवन में। our faith is more valuable than gold. Scripture says. क्योंकि हमारी विश्वास उस नाशमान सोने से भी बढ़कर है, बाइबल कहती है। If your faith works only when everything is going well, यदि आपके जीवन की विश्वास, आपके जीवन में सारी चीजें सही चलती हैं, तभी कार्यरत रहता है, that is not faith at all. इसका मतलब वो विश्वास नहीं है। You don't have much faith. आपके अंदर विश्वास की कमी है। When God created the heavens and the earth, there was summer, winter. He created seasons. और जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, उस समय परमेश्वर ने धूपकाल, शीतकाल करके प्रभु ने बनाया सारे ऋतुओं को। Every moment of your life, every season of your life, every mess and crisis, He is always your Lord. आपके जीवन के हर एक परिस्थितियों में, आपके जीवन के हर एक मौसम में परमेश्वर ही आपके जीवन में परमेश्वर होने पाए। Stand and declare, I trust in God, I believe in God, my God is a good God. आप इस बात की घोषणा कीजिए कि मैं अपने परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं, मैं अपने परमेश्वर पे विश्वास रखता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है। If faith is costlier than gold, यदि विश्वास उस सोने से भी बहुमूल्य और कीमती है, as we have read, it has to be proven. इसका मतलब वो विश्वास की परख होनी चाहिए। Hello. If we say my faith is costlier than anything else, यदि हम कहते हैं कि मेरी विश्वास सारे चीजों से भी बढ़कर है, that has to be proven. और वो आपका कहने वाले विश्वास को साबित करने की जरूरत है, स्थापित करना पड़ेगा। वो तो हम लोग को पसंद नहीं है। मैं सोचा चर्च आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं परीक्षा रखूंगा। टेस्ट इज फ्रॉम गॉड, टेम्पटेशन इज फ्रॉम द डेविल। और परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है और
उसको हिंदी में भी परीक्षा ही कहते हैं, जो शैतान की ओर से भी परख होती है। Temptations are brought by the devil. और जो जीवन की अभिलाषाओं से भरी हुई जो परीक्षा रहती है वो शैतान की ओर से आती है, And test God keeps it. और जो विश्वास की जो परीक्षा रहती है वो प्रभु करते हैं। Listen to me, people of God. We are headed to somewhere in the world with what's happening around today. और परमेश्वर के लोगों, सुने इस बात को ध्यान से कि आज संसार जिस प्रकार की परिस्थिति को बनाई है, हम उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। It's pretty obvious, and the world is in real trouble today. और आज सचमुच में और वास्तविक रूप से देखा जाए तो संसार आज तकलीफ में है। No politicians can do much. जहाँ पे कोई भी राजनेता इसका समाधान नहीं कर सकते। No political party, no nation can help anybody. और कोई राजनीतिक पार्टी और कोई भी देश या राष्ट्र कोई मदद नहीं कर सकता। And we are going to find out who has got real faith in the Lord. लेकिन हम इस बात को ढूंढेंगे कि किसके पास बाइबल में जो विश्वास की परख थी, किसके पास जो अनमोल विश्वास था। God wants to know who is a real Christian and who is a fake Christian. अब प्रभु इस बात की परख करना चाहते हैं कि कौन सचमुच में सच्चा विश्वासी है और कौन नकली विश्वासी है। If what we confess in the church, if we can confess in the midst of every struggle, pain and suffering, tested and tried, your faith is much more costlier than anything. यदि आप और मैं कलीसिया में जिन बातों को अंगीकार हम करते हैं, कलीसिया से बाहर जाकर संसार में दुख और तकलीफों के बीच में भी उन्हीं बातों को हम यदि कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं, इसका मतलब आपका विश्वास ताया हुआ है। You know, Abraham, before he was given an honorary father of faith title, he had to go through a lot of tests. और अब्राहम को विश्वास के पिता की खिताब देने से पहले अपने जीवन में कई सारे परीक्षाओं से होकर गुजरा। The Lord says, leave your country, your family members and go to a place that I show you. और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश, अपने परिवार को छोड़, अपने परिवार को लेके तू उस देश में जा, मैं जो तुझे दिखाता हूं। And he goes there and there was a famine. और जब अब्राहम उस जगह पे जाता है जहां पे प्रभु ने भेजा, वहां पे अकाल पड़ी रहती है। Genesis chapter 12 verse number 10, it says it was a severe famine. और जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उस समय उस देश में भारी अकाल पड़ा था। God put him in the midst of the famine and tells that is the place you need to go. और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उस जगह पे भेजा जहां पे अकाल थी और कहा कि उसी जगह में मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं। आप क्या करोगे? ऐसी जगह में सच में प्रभु बोला है क्या? कुछ तो गलती हो गया। He is telling me to go there. कि सचमुच में प्रभु मुझको जाने कह रहा है। And there is a famine. और वहां पे तो अकाल है। Then in the second chapter, 13th chapter, there was a problem, issue with his relative Lot. और 13 अध्याय उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे अब्राहम और उसका भतीजे लूत के साथ दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। They both had argument. और दोनों के बीच में विवाद खड़ी होती है। And Abraham says, you go right, I'll go left. By you choose, you take what all you want to. और अब्राहम ने कहा, तू जिस दिशा में जाएगा उसके उल्टे दिशा में मैं जाऊंगा, इसलिए तू चुनाव कर, तू किस दिशा में जाएगा। Tested again and again. और बार बार अब्राहम की परीक्षा हुई। And he had no child. और अब्राहम के संतान नहीं थे। God gives a child. और परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। And chapter 22, God says, you know, it's so beautiful in the English. God tested Abraham. That's the title. Chapter 22, verse number 1. और उत्पत्ति किताब 22वां अध्याय और 1 वचन जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम की आखिरी परीक्षा ली। Is that there? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परीक्षा की। God tested Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। He did not become father of faith overnight. और रात रात अब्राहम विश्वास का पिता नहीं बना। Puts him in the famine. परमेश्वर ने उसे अकाल की परिस्थिति में डाला। Warned relative Lot against him. और उसका अपना भतीजा लूत उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया। Now the Lord is asking, offer your son Isaac as a sacrifice. और अभी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने पुत्र इसहाक को तू बलि कर। Test for his faith. उसके विश्वास की परख। Abraham, it is Isaac who brought laughter to you. और अब्राहम,
इसहाकी है जो तेरे घर में परिवार में खुशियों को लेके आया। Isaac means smile or laughter. इसहाक का मतलब है कि हंसी या फिर मुस्कुराहट। Can you give that as a sacrifice? क्या तेरे परिवार की उस मुस्कुराहट को तू बलि करके चढ़ा सकता है? Can you place it in the altar? क्या तू तेरे पुत्र को वेदी में चढ़ा सकता है? Again a test. फिर एक बार अब्राहम की परीक्षा। The test was much costlier than any wealth that he had possessed. और अब्राहम के जीवन में जितनी संपत्ति थी उन संपत्तियों से भी बढ़कर वो परीक्षा उसके लिए सबसे भारी थी। The Lord will keep a test for you. प्रभु आपकी विश्वास की भी परख करेंगे। The Lord was very specific. अब प्रभु विशेष रीति से अब्राहम से निश्चित रूप से उस बात को He कह says, रहे थे। I need your son Isaac. अब प्रभु ने कहा कि अब्राहम मुझे तेरा पुत्र एकलौता पुत्र इसहाक ही He चाहिए। was not generic. He was not making a general statement. Offer your son. अब प्रभु ने ऐसा सामान्य रीति से नहीं कहा कि तू अपने पुत्र को अब बलि करके चढ़ा। If he had asked, offer your son, यदि प्रभु ने साधारण तौर पे जनरली प्रभु ने कहा होता, what he would have done? तो अब्राहम ने क्या करता होगा? I have a son. He is very problematic. और मेरे पास एक बेटा तो है, बहुत उत्पात मचाता है। इश्माइल को मैं चढ़ा दूंगा. Because we are good at giving substitutes for God. और क्योंकि हम तैयार हैं और बहुत ही हम अच्छी जानते हैं कि परमेश्वर के लिए है ना परिणाम है ना जो जो चीजें हम Not बता what के he दें। wants, we are ready to give, but the substitute. और जो हम प्रभु चाहते हैं उसको ना दे के कोई और चीज देने के लिए हम बहुत ही माहिर हैं। But the Lord was very specific. लेकिन प्रभु बहुत ही स्पष्ट है अब्राहम के लिए। I need Isaac. और प्रभु ने कहा कि तेरा पुत्र इसहाक मुझे चाहिए I need him. और मुझे उसकी जरूरत है। He takes Isaac to offer him as a sacrifice. और अब्राहम ने इसहाक को लिया और बलि करने के लिए चलता I है। don't know what God is expecting from you. और मैं नहीं जानता कि प्रभु आपके जीवन के द्वारा क्या अपेक्षा को रखते हैं। Have you offered everything to the Lord? क्या आपने सब कुछ प्रभु के लिए बलि कर दिया है? If Christ is not the Lord of all, He is not Lord at all in your life. यदि परमेश्वर यीशु आपके जीवन के में हर एक बातों में यदि प्रभु नहीं है तो आपके जीवन में वो प्रभु है ही नहीं। हेलो। So, अभी आपको एक परीक्षा रख रहा हूं। आपके मोबाइल का पासवर्ड निकाल के सब इधर रख के चला जाना। हेलो, जवान लोग से पासवर्ड निकाल दो, रख के चला जाओ, यदि स्वर्ग जाना। नो पास्टर, प्राइवेसी है, वो मेरा है ना। If God cannot get into your cell phone, यदि प्रभु आपके सेल फोन के अंदर नहीं आ सकते, आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, if he is not there, if you are not able to offer everything to God, यदि आपके जीवन के हर एक बातों में, आपके सेल फोन में, आपके कंप्यूटर के अंदर में यदि प्रभु राजा नहीं है, आप नहीं दे सकते खुले तौर पे प्रभु के लिए, when he tests you, और जब वो आपकी विश्वास की परख करेंगे, you are not able to offer him everything. और आप सारे चीजों को प्रभु को देने के लिए तैयार नहीं You होंगे, are ready to give something else in the place of what he really wants. लेकिन हम तैयार हैं जो कुछ प्रभु मांगता है उसको ना दे के हम कोई और चीज देने के लिए। You do not have enough faith. और यदि ऐसा है तो आपके अंदर पर्याप्त विश्वास नहीं है। Jesus is coming back. यीशु शीघ्र वापस आने वाले हैं। You will be tested so that your faith can be proved costlier than anything. और आपकी विश्वास की परख होगी ताकि आपके विश्वास की परख के द्वारा ये पता चले कि आपके अंदर जो विश्वास है आपके जीवन का हर एक कीमती वस्तुओं से भी अनमोल है। After having tested Abraham, the Lord shouts from the heaven. और जब अब्राहम की परीक्षा लेने के बाद परमेश्वर ने स्वर्ग से पुकार के कहा, Abraham, Abraham, now I know that you love me. तब प्रभु ने कहने लगे, अब्राहम अब्राहम, अब मैं जान गया कि तू सारी चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। Can the Lord trust you? क्या प्रभु आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, अरे भाई बहनों से, जो भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हो, आपसे पूछ रहा हूं,
can Jesus trust you? क्या यीशु आपके ऊपर भरोसा रख सकते हैं? And say, I know him. क्या प्रभु कह सकते हैं मैं इस भाई बहन को मैं जानता हूं, I can give anything for him. मैं कुछ भी इनको देने के लिए तैयार हूं, But because he is a true believer, I have tested his faith on me. और क्योंकि मैंने इस बात को जान लिया कि वो सच्चा विश्वासी है, क्योंकि उसकी विश्वास की मैंने परख की है। God's blessings are not cheap. और परमेश्वर का जो आशीष है वो सस्ता नहीं है, लेकिन उसकी पहले परीक्षा रखेगा। हेलो, मैं आया चर्च और क्या है, मैं मेरी रास्ता में जाऊंगा, पास्टर आप मुझे प्रार्थना कर देना, ठीक हो जाए। प्रभु बोलेगा तेरे जिंदगी में तेरे विश्वास के ऊपर। That's why every time Jesus performed a miracle, he said, "Be unto you according to your faith." इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब भी चमत्कार की लोगों के जीवन में, यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में होने पाए। I want to know how much costlier, precious faith you have in me. और मैं जानना चाहता हूं कि तेरे अंदर कितनी जो अनोखी और कीमती विश्वास है। You are not able to depend upon me for your daily day-to-day life. तुम अपने रोजमर्रा की जीवन के लिए तुम मुझ पर निर्भर नहीं रह सकते। थोड़ा सर दर्द आने से क्या है, हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में जाके एक कौन सी दवाई होता है सर दर्द का, सेरोडोन, पैरासिटामोल दे देना, बुखार आने से पैरासिटामोल, उसके लिए थोड़ी प्रभु चाहिए, एक गोली में काम हो जाएगा। But I want to be a kind of person. लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं, छोटा मोटा कुछ भी काम होने दो, I'm going to trust God. हालेलुया। हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे। Look at Isaac. इसहाक के बारे जब हम देखें, Again God puts him in a famine. और इसहाक को भी प्रभु ने अकाल की परिस्थिति में डाला। He says, stay there. और कहता है प्रभु कि तू वहीं पे ठहरा रहे। Genesis 26:12, there he had sown seed and God blessed him 100-fold. और उत्पत्ति 26 उसका 12 में ऐसा कहता कि फिर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। Again Isaac was tested. अब फिर एक बार इसहाक के जीवन में भी वो परीक्षा हुई। Every time he was tested, his faith was tested. After that God gives the biggest blessing saying, I'll be with you, I'm going to bless you. और जब उसके जीवन में कई सारे परीक्षाओं से गुजरने के बाद उसके विश्वास की परीक्षा हुई, उसके बाद परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा। Look at Joseph. यूसुफ के बारे जब हम देखें, Let's read Psalm 105, 17, 18 and 19. और 105 भजन संगीता हम देखें 17, 18 और 19। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कसौटी पर कसता रहा. It says, until what God promised him came to pass, he was tested. जब तक परमेश्वर के वायदे यूसुफ के जीवन में पूरी नहीं हुई तब तक परमेश्वर उसे कसौटी में कसता रहा। How many of you have a promise of God in your life? आप में से कितने लोगों के पास परमेश्वर के वायदे आपके पास है? You know what God will do? और आप प्रभु क्या करेंगे? To test your faith. अरे आपके विश्वास की परख करेंगे। Because that faith is costlier. क्योंकि आपके अंदर जो विश्वास है वो सबसे कीमती है। He's going to test you. He's going to try you. और वही परमेश्वर उस विश्वास की परीक्षा करेंगे, उसकी परख करेंगे। Everywhere he was tested. जहां कहीं भी यूसुफ गया उसकी परीक्षा हुई। He was working in Potiphar's house. पोतीफर के घर पे जब था, His character was tested. उसके चरित्र के बारे में परीक्षा हुई। He was in prison. जब वो जेल खाने में था, Again he was tested. Those who were with him, they got promotion. और फिर एक बार यूसुफ की परीक्षा हुई क्योंकि जो लोग यूसुफ के साथ थे उन सबों को पदोन्नति मिली, लेकिन वो जेल में ही बंद रहा। इसका पीछे आया, उन लोग आगे चला गया, लेकिन he was in the prison. जो उसके पहले आए थे वो लोग चले गए, लेकिन वो वहीं पे था जेल में। But God had his time. लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक समय को निर्धारित किया था। Every test, Joseph kept his faith on the Lord. क्योंकि हर एक परीक्षाओं में यूसुफ ने अपने विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। And the Lord sends a dream to Pharaoh.
और परमेश्वर ने फिरौन को एक स्वप्न देता है He was troubled, he was worried. और उस स्वप्न देख के फिरौन जब विचलित हो जाता है, घबरा जाता है। Genesis 41 verses 2, 3 and 4, where he saw a dream, he got up in the middle of the night, some fat and healthy cows came from the Nile river, and after some time 7 ugly skinny cows come, they eat all the 7 fat cows. और उत्पत्ति किताब उसका 41 उसका 2 और 3 जब हम पढ़ते हैं तो उसने स्वप्न में ये देखा कि उस नील नदी से 7 समुद्र से 7 मोटी मोटी और सुंदर गायें निकली और चरने लगी Or the ugly 7 cows ate all the 7. और बाकी और 7 जो सबसे क्या कह सकते कमजोर और दुर्बल जो गाय थी उन अच्छे और मोटी गायों को खा डाला। He did not know, the Pharaoh did not understand the meaning. और फिरौन राजा उस स्वप्न के अर्थ को नहीं समझ पा रहा था। God gave interpretation to Joseph. और परमेश्वर ने यूसुफ को उसका अर्थ समझने के लिए सामर्थ्य दी। And he says there's going to be 7 years of prosperity and 7 years of famine. तब यूसुफ ने फिरौन से कहता है कि आने वाला जो 7 साल बहुत ही अकाल के 7 साल रहेंगे, उसके बाद और जो 7 साल रहेगी वो फलदायक और फलवंत का साल रहेगा। So, when there is 7 years of blessing, 7 साल की आशीष you save for the 7 years of famine. ताकि वो 7 साल की आशीषों को पहले आप संभाल के रखो ताकि 7 साल की जो अकाल होने वाली है उस वक्त आप चल सको। He reversed the dream. और उसने उस स्वप्न को उसने मोड़ दिया। He did not allow what Pharaoh saw in the dream to come to pass. और यूसुफ नहीं चाहता था कि जो फिरौन ने जो स्वप्न देखा था वो वास्तविक रूप से पूरी हो। The ugly things to destroy the good things. और वो नहीं चाहता था कुरूप और जो दुर्बल थे वो अच्छी और मोटी बातों को निगल जाए। Because he had faith in the Lord. क्योंकि यूसुफ के जीवन में विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। Do we have such a courageous faith to turn every ugly things, every painful moment into a moment of joy? क्या आज हमारे जीवन में वो विश्वास और हिम्मत है जहां पे कुरूप और दुर्बल चीजों को हम बदल के सुंदर और मोटी चीजों को हम बदल डालें? God expects his children अब परमेश्वर चाहते हैं अपने संतानों के जीवन से that we don't allow all the bad things to destroy our faith, our life, our anointing, God's call. और प्रभु नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो सारी कुरूप बातें हमारे विश्वास को, हमारे अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को नाश कर डाले। If you're tested and tried, यदि आपके जीवन की परख और परीक्षा हुई है, when you know your faith in the Lord is much more valuable than anything else, तब आप जान पाओगे आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर जो है वो विश्वास सारी चीजों से बढ़कर कीमती और बहुमूल्य है। the call of God is precious. क्योंकि परमेश्वर के बुलाहट कीमती है, His anointing is precious. उसका अभिषेक अनमोल है। Everything God has given to me is precious. जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है वो अनमोल है। I'm not going to allow all the ugly things around me to destroy. मैं अनुमति नहीं देना चाहता कि कुरूप चीजें मेरे जीवन की अच्छी बातों को जो परमेश्वर ने दी उसे नाश करे। Pharaoh can see, dream differently. हो सकता है फिरौन उस स्वप्न को अलग रीति से देख सके, Where ugly cow, skinny cow destroys fat cows. जहाँ पे कुरूप और दुर्बल गाय अच्छी और सुंदर गायों को खा डाला। But I am a child of God. लेकिन मैं तो परमेश्वर का संतान हूं I'm not going to allow all the ugly things to destroy good things God has given to me. और मैं नहीं चाहता और अनुमति भी नहीं देता कुरूप और निर्बल चीजें, दुर्बल चीजें मेरे जीवन की अच्छी बातों को जो परमेश्वर ने दिया उसे नाश करे। हेलो, कई लोग तो छोड़ देते हैं, कुछ भी होने दो प्रभु की इच्छा के अनुसार। But we have faith in the Lord. लेकिन हमें विश्वास है हमारे परमेश्वर पे, That is much more costlier. और वो विश्वास बहुत ही अनमोल और कीमती है। That's what Job says after having lost everything in his life. इसीलिए अय्यूब ने अपने जीवन में सारे चीजों को खोने के बाद वो कहता है Job 23:10, when he tested and tried me, I shall come forth as gold. इसीलिए अय्यूब की किताब 23 अध्याय उसका 10 वचन वो कहता है कि जब ऐसा कहता है और जब वह मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। No, Satan thought that he had taken everything from Job. और शैतान ने सोचा कि मैंने
अय्यूब के जीवन की सारी चीजों को छीन लिया, But to Job, God was his everything. लेकिन अय्यूब के लिए परमेश्वर ही सब कुछ था। शैतान ने सोचा इसकी जिंदगी से सारे चीज को हटा देगा, लेकिन अय्यूब को तो क्या, तू सब ले लो भाई, मेरे लिए प्रभु ही सब कुछ है। हालेलुया। God wants to know, प्रभु जानना चाहते हैं, is he everything for you? क्या आपके जीवन में वही परमेश्वर सब कुछ है? The world, no political parties would be able to bring peace. इस संसार या कोई राजनीतिक पार्टी या दल शांति को कायम नहीं कर सकते। We will go through trials and sufferings. हमको दुख और परीक्षाओं से होके गुजरना पड़ेगा, But at a time you need to have the same faith like Job. God is everything. और उसी वक्त आपको और मुझको अय्यूब के समान वो विश्वास रखना है कि परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। It's not my job, the wealth and the money, that means nothing to me. और मेरा नौकरी, मेरा धन संपत्ति कुछ नहीं मेरे लिए विश्वास के If सामने। something is taken away from me, I'm going to cry, I'm going to be bitter, I'm going to allow every good things God has done to me to be destroyed. और मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन की चीजें चली जाएं और मैं रोता रहूं, लेकिन मैं जो परमेश्वर से पाया उन चीजों को मैं अनुमति नहीं देना चाहता शैतान को कि वो उसे नाश करे। Because this faith that we have, it is much more precious than anything. क्योंकि जो विश्वास हमें दी गई है वो विश्वास सारी कीमती चीजों से भी बढ़कर है। To gold, the test is fire. और सोने के लिए उसकी परख आग से की जाती है, साबुन से नहीं होता। It has to be tested through fire. और उस सोने की परख उस आग से होती है, उसे आग से होके गुजरना पड़ेगा। If faith is much more precious than fire, आग से भी बढ़ के परेशान आएगा। He will try through various trials and tests. यदि सोने की परख आग से होती है तो हमारी विश्वास जो है उस सोने से भी बढ़कर है, तो उस विश्वास की परख किस बात से की जाएगी? Think of the prodigal son. उड़ाऊ पुत्र के बारे जब हम सोचे, As long as he had money, everything was okay. जब तक उसके पास पैसे थे सब कुछ ठीक चल रहा था, He had a good godly father. और उसके पास प्रार्थना करने वाले पिता था। But when there was a famine, लेकिन जब उसके जीवन में समय आया अकाल का, when everything dwindled away, और जो कुछ उसके पास था सब कुछ खर्च होके खत्म हो गया, then he collapsed. तब वो टूट गया। Often our life is like that. और कई बार हमारे जीवन भी ऐसे ही हो जाती है। We receive blessing from the Lord, हम परमेश्वर से आशीषों को पाते हैं, but when the real test comes, लेकिन जब वास्तव में जो परीक्षा आती है जीवन में, things are taken away from our life, और जब हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा पाई हुई चीजें चली जाती है, we become bitter and angry and upset. और हम कड़वाहट से, क्रोध से भर जाते हैं। And we ask a question, why God does not listen to my prayer? तब हम कहने लगते हैं, क्यों प्रभु मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनता? प्रभु और आशीष करना चाहता है, लेकिन एक ही, there is only one way. और एक ही जो तरीका है उस आशीषों तक पहुंचने के लिए, It is just a test for you. ये आपके लिए सिर्फ परीक्षा है विश्वास की। Whatever is happening to you, जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, it is not to destroy you. वो चीजें आपको तोड़ने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु आपकी विश्वास को मजबूत करना चाहता है। He wants to make your faith costlier than gold. प्रभु चाहते हैं आपके जीवन के उस विश्वास को सोने से भी कीमती बनाएं, So that he can say, now I know I can trust him. तब प्रभु कह सके, अब मैं जानता हूं कि ये मुझसे प्रेम करता है, मैं इस पे भरोसा रख सकता हूं। So listen to me. What all is happening, it is just a test. तो ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है और आप गुजर रहे हो, आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। Hold on to the ground. आप अपने विश्वास को थामते हुए अपने जगह पे ही स्थिर रहे। Prove your faith. अपने विश्वास को साबित कीजिए। Not just in the church, सिर्फ कलीसिया में नहीं साबित करना, in your home, आपके घर में, in your life, आपके जीवन में, in your job. आपके नौकरी में। When things surmount in your life and you have no answer, और जब चीजें आपके जीवन में आपके हाथ से निकल जाए
और आपको मुश्किल लगे उस वक्त भी, hold on, depend upon God. और उस वक्त भी अपने विश्वास को कायम रखे, परमेश्वर में निर्भर रहे। When you have no wisdom and strength to address to the issues, और जब आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए बुद्धि और ताकत न हो, depend upon God. उस वक्त परमेश्वर पे निर्भर रहे। When you do not have resources and do not know what to do, आपके पास जब स्रोत नहीं रहते, आप नहीं समझ पा रहे को मैं क्या करूं, King Jehoshaphat said, Lord, our eyes are fixed upon you. उस वक्त यहोशापात ने, परमेश्वर ने कहा कि प्रभु हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई है, Because we have no strength, Lord. क्योंकि प्रभु हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। I'm going to count on God. I'm going to trust God in every situation. और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को बनाए रहूंगा मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियों में। Let's read one more time 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7 and we'll pray. आइए फिर एक बार उस वचन को हम पढ़े, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 6 और 7। In all this thing you greatly rejoice. इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। Amen. पैरों पर खड़े हो जाइए। Before we participate in communion, प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले how strong is your faith? आपका विश्वास कितना मजबूत है? Are you a kind of person when trials and sufferings come that you give up easily? क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति हो जो आपके जीवन में परीक्षाएं और आपके जीवन में समस्याएं आए तो आप हार मान जाएं? How strong you are in Christ? मसीह में आप कितने मजबूत हो? Is your faith depends upon things around or on Jesus? क्या आपके विश्वास आपके चारों ओर की चीजों के ऊपर है या फिर परमेश्वर के ऊपर? प्रभु से कहेंगे सुबह का समय, कुछ भी आने दो, कुछ भी होने दो, You are my everything, Lord. प्रभु से कहे, प्रभु कुछ भी हो जाए जीवन में, प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ है। You are my everything. मेरे लिए यीशु काफी है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे भरोसा जॉब में नहीं है, मेरे भरोसा लोग के ऊपर नहीं है। Come on church, कुछ खुश करने के लिए प्रचार नहीं किया मैंने। कई विश्वासी लोग छोटा मोटा प्रॉब्लम, थोड़ा परेशान आने से छोड़ देते हैं, खुड़खुड़ाने लगते हैं। प्रभु परीक्षा में डालेगा आपको, परीक्षा में डालेगा। When Peter was writing this, जब पत्रस ने इसे लिख रहा था, he had gone through all kind of tests in his life. उसने अपने जीवन में कई सारे परीक्षाओं से होकर गुजरा। There was tests he failed miserably. और कई सारे परीक्षा थे जिसमें वो असफल हो गया बुरी तरह से। When Jesus was crucified, died on the cross, he gave up and took the disciples to went for fishing. और जब प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पे अपने जीवन को दे रहे थे, उस समय ये पत्रस सब कुछ छोड़ के आया और चेलों को लेके मच्छी पकड़ने चला गया। Jesus comes to him and asks him, "Do you love me, Peter?" तब प्रभु यीशु मसीह पत्रस के पास आके पत्रस से पूछता है कि पत्रस तुम मुझसे प्यार करता है? He is asking you this morning. आज के सुबह परमेश्वर आपसे पूछते हैं, Peter, do I mean everything to you? वो आपसे पूछता है कि क्या मैं तेरे लिए सब कुछ हूँ? Why did you follow me? Why did you come to me? तो तुम क्यों मेरे पीछे नहीं चलते, क्यों मेरे पास नहीं आते? Are you following me for the material blessing? क्या तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो ताकि संसारिक आशीष को पाए? For your promotion, for your house, for things that you want to receive in this world, or you are following me because you love me and I am your everything? क्या तुम मेरे पास इसलिए आते हो कि तुम मेरे से आशीष को पाओ, तो पदोन्नति को पाओ, और जो संसार की चीजें चाहते हो तुम्हारे पास आए इसलिए, या फिर तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते इसलिए तुम मेरे पास आते हो? आपसे पूछता हूं, क्यों प्रभु के पीछे आप जाते हो? सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ छुटकारा के लिए, कुछ पाने के लिए यीशु के पीछे? Why do you follow Jesus? आप क्यों यीशु के पीछे चलते हो? Is Jesus everything? क्या यीशु आपके जीवन में सब कुछ है?
Let me repeat it again. Satan thought that if he removes everything in Job's life, he will give up. फिर एक बार दोहराता हूं, शैतान ने सोच लिया कि अय्यूब के जीवन में जितनी आशीषें हैं यदि मैं छीन लूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। But to Job, the Lord is everything. लेकिन अय्यूब के लिए सब कुछ जाने के बाद भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए प्रभु सब कुछ था। If he is with me, I am everything. I have everything. यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। Because I know my Redeemer lives. क्योंकि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। क्या कर्ज में डूब रहे हो? भविष्य के बारे में चिंता। आप मार्च महीना खत्म करने का पहले मेरे प्रभु मार्च महीना के अंत तक जो भी आने वाला है होने वाला है देख के रखा। वो आगे आगे जा रहा है। अब सिर्फ हर दिन your faith has to be proven by depending on God daily. आज से हर एक दिन आपकी विश्वास की परख आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने के द्वारा साबित कीजिए। आपका बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा मत रखना, लेकिन हमारा भरोसा प्रभु में रहने दो।